नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। कोतवाली थाना अंतर्गत गोरिया मठ रमना रोड के रहने वाले अमित कुमार ने इस मामले को लेकर गया एसएसपी हरप्रीत कौर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अमित कुमार ने कहा कि बीते 3 नवंबर को करीब 6 बजे कोतवाली थाना के प्रभारी के अकेला ने मुझे बुलाया और जबरन उठाकर अपने कार्यालय में बैठाकर उससे बात ऊपर ले गए। कमरे में 4 बाज पुलिसकर्मियों के साथ बंदूक लाठी के जोर पर हमसे एक सादे कागज पर जबरन अपने मन के अनुसार लिखवाया और रुपए की मांग करने लगे। ऐसा लिखने से मना किया तो लाठी से गुप्तांग पर प्रहार किया और मारपीट की। वहीं मेरी पत्नी और परिवार के लोगों को गाली गलौज करते हुए कहा कि अगर कागज पर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे परिवार को किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। व्यापार करना चाहते हो तो पैसा दे दो, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा। अमित कुमार ने बताया कि मामला 2022 अक्टूबर की घटना से जुड़ा हुआ है। कहा कि उस दिन मेरी पत्नी शिल्पा गुप्ता के द्वारा दिया गया नकदी जेवरात लेकर अपने दुकान को लेकर जा रहा था। हॉल मार्किंग के लिए मुर्दा गली सराफा मंडी से जा रहा था। तभी वैष्णो ज्वेलर्स के मालिक राजू कुमार एवं उनके भाई और अन्य ने मिलकर मेरे नकदी जेवर जबरदस्ती छीन लिया और भाग निकले। इस घटना को लेकर मेरे द्वारा कोतवाली थाना में आवेदन दिया गया। आवेदन पत्नी के द्वारा दिया गया था। वहीं कोतवाली थाना अध्यक्ष के अकेला ने 2 लाख रुपए की मांग की। मेरी पत्नी ने उनको 60,000 रुपए दिए। के अकेला ने इसके बाद संध्या के 5 बजे के आसपास अपने पुलिसकर्मियों को वैष्णो ज्वेलर्स के मालिक राजू कुमार को पकड़कर लाने को कहा और मुझे जेवर वापस पाने के लिए 1,40,000 रुपए की मांगी। जो हम लोगों ने कहा कि राजीव कुमार और उसके सहयोगियों पर इस घटना के लिए FIR कीजिए तो उन्होंने मना कर दिया। वहीं सादे कागज पर लिखवा दिया कि रुपए उधार लिए गए थे। इसके बाद मैं अपना जेवर लेकर वापस अपने दुकान चौका सराफा पंडरिया चला आया। जब इसके बीच 3 नवंबर को कोतवाली थाना अध्यक्ष ने थाने पर बुलाकर सादे कागज पर लिखवाया और रुपए देने के लिए राजू कुमार को कह रहे हैं। वहीं इनकार किया गया तो उन्होंने मारपीट करते हुए मेरे गुप्तांग में भी लाठी से वार किया। मेरी परिवार को भी गाली गलौज किया। वे मांग करते रहे कि कोतवाली थाना अध्यक्ष की लगातार इस तरह की कारगुजारी को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और न्याय दिलाया जाए। वहीं उनसे ये भी पूछा जाए कि उन्होंने FIR क्यों नहीं लिया और कागज पर मुझसे जबरदस्ती हस्ताक्षर क्यों लिए जा रहे हैं। वहीं इस तरह की शिकायत मिलने के बाद SSP हरप्रीत कौर ने कहा कि इस तरह का मामला सामने आने के बाद उन्होंने सिटी SP को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी है। 2 दिनों के भीतर जांच के रिपोर्ट की मांग की गई है। यदि यह मामला रहा तो कोतवाली थाना अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 दिनों में होने वाले जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जीबीएन 24 के लिए गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मैं अमित कुमार उन्नति ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा दुकान पंडीमा रोड में है। मैं स्वर्ण व्यवसायी हूँ। कब क्या घटना हो गई थी? 22 तारीख को मेरे साथ मुर्दा गली में राजू कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने, भाई, पिता और उसके स्टाफ अमर कुमार ने और भी अज्ञात 6-7 लोगों ने मेरे साथ मेरा माल छीना। कितने वैल्यू का माल था? करीब 33 लाख रुपए का था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जबरन मुझे अपने दुकान पर बैठाए रखा। फिर क्या हुआ? जबरन बैठाए रखना, मेरे पास फ़ोन था ना कुछ था कि मैं अपने परिवार को भी सूचित कर सकूं कि ऐसा घटना हुआ। और वो घटना करने के बाद उस दुकान से फरार हो गए। वो खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये रेकी करके मेरे साथ घटना का अंजाम दिया गया है। इसके बाद कहाँ के क्या हुआ? इसके बाद एक वहीं पर के मोहन जी दुकानदार हैं, वो आए। उनसे फ़ोन लेकर मैंने अपने भाई को सूचना दिया। भाई आए, हमको मोबाइल दिए, सारा सूचना दिए। उसके बाद मेरी पत्नी आवेदन लेकर थाना कोतवाली में के अकेला जी को आवेदन देने के लिए गए। आगे तो फिर क्या हुआ? तो थाना को FIR दर्ज नहीं किया। हमको माल पैसा लेकर एवज में हमको माल वापस हमको बरामद थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन आप दिए थे कि आपकी बीवी देने गई थी? शिल्पा गुप्ता देने गई थी। बताइए आप। तो क्या घटना क्या हुई? आप देने गए थे तो आगे क्या बात हुई? आगे बात हुई तो हमको फिर शाम में पुलिस द्वारा बरामद किया गया। बरामद करके हमको थाना ले जाया गया राजू जी के साथ।
और फिर हमें माल रिकवर करके हमको मेरे हाथ में सुपुर्द कर दिया गया। फिर कल क्या की रवैया घटना क्या रहा थाना हुआ? प्रभारी का? हाँ? थाना प्रभारी का क्या रवैया रहा? बहुत ही ढुलमुल तरीके से असंवैधानिक। केस लिए कि क्या नहीं? किया? नहीं, केस नहीं लिए सर। उसके साथ कल क्या का चाह रहे हैं? घटना क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि हमसे जबरन लिखवाया गया कि 2 तारीख तक आप 10 लाख रुपए इसको देंगे। किसको देने के लिए? राजू कुमार को। कौन है राजू कुमार? राजू कुमार वही अपराधी प्रवृत्ति है जिसने माल मेरा छीना। थाना प्रभारी को भी पैसा दिए थे? हाँ, थाना प्रभारी को पैसा दिए। कितना पैसा दिए थे? उस दिन 60,000, बाद में 1,40,000 किस काम के लिए? कि मेरा बाल हमको दे दीजिए। पैसा देने के बाद माल बरामद हुआ माल हमको आपको? बिना, आप ऐसे ही समझिए सर, बिना 30 लाख का माल का कोई FIR नहीं हुआ, हमको माल सुपुर्द कर दिया गया। FIR अगले करने के लिए को आप बोले बचाने थे? के लिए हम उस पे FIR नहीं किया। हमको माल हमको बरामद करके दे। FIR करने के लिए आप बोले थे? हाँ, FIR करके हमने बोले थे। जब हम लोग का जब सामान छीन लिया गया, तब हम लोग को जब सूचना मिला कि सामान छीन लिया गया है, तो फिर हम गए थाना, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके दिए। तो उस एप्लीकेशन लिख करके दिए, उसके बाद हम लोग ऊपर वाला रूम में ले जा करके बातचीत किया गया, उसके बाद पैसा मांगा गया। फिर हम लोग जब पैसा दिए, उसके बाद फिर शाम को कितना पैसा मांगा गया? रुकिए ना, किनके द्वारा पैसा मांगा गया था? एक हम लोग के साथ थे ऋषि लोहानी जी, तो वही सब देख रहे थे, तो वही जाके बात किए। और फिर 60,000 रुपया, उस समय हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, फिर मांग करके कि कहीं से इंतजाम करके हम लोग पैसा दिए उसको 60,000 रुपया। फिर तब वो फिर गाड़ी भेजकर वो जो आदमी चोरी किया था उसको और इनको साथ में लेकर के आया। और उसके बाद ऐसा व्यवहार मतलब इनसे किया जा रहा है जैसे कि गुनाह इन्हीं का है। पैसा का कौन मांग किया था? किनके द्वारा मांगा गया था? किनको जो दिए थे? थाना, जो वहाँ पुलिस था, थाना प्रभारी, वो पैसा मांगे। ऊपर कमरा में ले जाके बात किए, वहाँ पे पैसा मांगे, वहाँ पैसा दिया गया। कितना का डिमांड किया गया था? 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। तो उस समय हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, 60,000 का इंतजाम हो पाया, तो 60,000 रुपया हम लोग वहाँ पे दिए उस समय उनको। उसके बाद फिर शाम में माल दे दिया गया और एक कागज़ पर लिखवाया गया कि 10 लाख रुपया जो छीना है उसको देना है हम लोग को। उसके एवज में हम लोग को माल दिया जा रहा है 30 लाख का। कल क्या घटना हुई है? तो कल शाम में फ़ोन आया, तो ये गए, तो वहाँ पे इनके साथ बदसलूकी किया गया, वहाँ पे ले जा कर के मारपीट किया गया और जबरन बोल रहा था कि लिखो गन पॉइंट पर कि 25 लाख रुपए हम तुमको देंगे। गीला है यार। किनके द्वारा मारपीट किया गया था इनको? थाना प्रभारी जो है वो खुद। आप क्या कीजिए? अब क्या चाहती हैं? अब कहाँ जाइएगा? हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो फिर हम लोग इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारी से आप? हम लोग को इंसाफ चाहिए। उस जो थाना प्रभारी है उसके खिलाफ हम लोग को, जो हम लोग के साथ बदसलूकी हुआ है उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो हम लोग का सामान माल डकैती किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस, क्यों नहीं की? जबकि हम खुद CCTV कैमरा का जिक्र उस आवेदन में किए हैं कि उस गली में CCTV कैमरा है, उसमें देखा जाए कि क्या हुआ है। लेकिन पुलिस के तरफ से कोई मतलब सहयोग नहीं दिया गया, कोई CCTV का जांच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पुलिस के तरफ से। अब ठीक है। SSP से मिलिए। केस दर्ज नहीं हुआ तो केस भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस सर उसके उल्टा साथ, हम ही पे केस करके रुकिए ना। पुलिस उस जो ये वारदात को अंजाम दे रहा है, पुलिस उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए केस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। ठीक है, परिचय पर्चे बोलिए। हाँ, और पैसा अब आज फिर बुलाया गया है। अपना नाम बताइएगा। आज किस लिए बुलाया गया? आज स्टाम्प पेपर लेकर शाम में, कल तो नहीं लिखवा पाया, तो आज फिर स्टाम्प पेपर लेके पुलिस फिर आज शाम में बुलाया है।